आज हम एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट ले रहे हैं कि आजकल जो सब जगह पे क्या है कि जो पेशेंट आया सिजेरियन सेक्शन कर दो, जो पेशेंट आया सिजेरियन सेक्शन कर दो, तो लोगों में एक अवेयरनेस भी रहे कि LSCS के एब्सोल्यूट इंडिकेशंस कौन से हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन से हैं या फिर रिलेटिव इंडिकेशंस कौन से हैं। तो आज हमारे स्टूडेंट्स भी साथ में बताएंगे। दृष्टि बताओ जरा। मैम, एब्सोल्यूट इंडिकेशन में आएगा सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन आ सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस आ सकता है, सेंट्रल प्लासेंटा प्रीविया अगर प्लासेंटा ऑस को कवर कर रही है तो मैक्रोसोमिया आ सकता है। मैक्रोसोमिया में अगर बेबी वेट अगर इंडियन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 3.5 kg से ज़्यादा है तो करते हैं, और ACOG के अकॉर्डिंग 4.5 से ज़्यादा है तो हम LSCS करते हैं मैम। फिर सीवियर ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ये सब मैम एब्सोल्यूट इंडिकेशन में आ सकता है। और fetal distress. चल से तुम बता। Further in malpresentations, we can have LSCS in face presentation, brow presentation, then footling presentation, then transverse lie, and in twin pregnancy, if the first twin is breached, then we need to do cesarean section in that patient. And if there is a history of previous 3 cesarean अगर section. ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट बेबी सिफेलिक है और सेकंड बेबी ट्रांसवर्स लाई है तो वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन है सिजेरियन का। No, ma'am, relative indication. Because we can do first we can do vaginal delivery in cephalic presentation, then in under general anesthesia we can do internal podalic version. सेकंड डिलीवरी अगर ट्रांसवर्स लाई है या ब्रीच है तो वो नॉर्मल हो सकती है। अगर ट्रांसवर्स लाई अगर सेकंड डिलीवरी है, सेकंड बेबी जो है ट्रांसवर्स है और फर्स्ट सिफेलिक है, तो यूजुअली क्या होता है कि सेकंड बेबी ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो सेकंड बेबी फर्स्ट बेबी आने के बाद आप ARM करोगे और सेकंड बेबी अपने आप ही वो या तो ब्रीच अपने आप ही हो जाएगा या सिफेलिक हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा तो उसमें इतना स्पेस होता है, अपन इंटरनल पोडेलिक वर्जन करके एक फुट लेके और पेशेंट को डिलीवर ब्रीच एक्सट्रैक्शन कर सकते हो उसको। और कोई इंडिकेशंस? ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, Fetal distress. फीटल डिस्ट्रेस का क्राइटेरिया क्या है? If fetal heart rate is less than 110 or it is above 160, and it is continuous fetal heart rate is variable or it is decelerating, then we need to consider it fetal distress. मतलब जो एसिलरेशन और डिसिलरेशन और जो बेसलाइन फीटल हार्ट का है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30 बीट्स पर वेरिएबिलिटी जो है डिसिलरेशन और एसिलरेशन। बेसलाइन अगर 140 है तो 30 बीट्स डाउन तक और 30 बीट्स अप तक का मान के चलेंगे। तो एसिलरेशन और डिसिलरेशन अगर मोर देन 30 बीट्स चल रहा है तो वो फीटल डिस्ट्रेस का इंडिकेशन है। दूसरा, अगर पेशेंट ने मेकोनियम हो पास कर दिया तो वो अपने आप में ऑटोमेटिक इंडिकेशन है कि पेशेंट का जो बेबी है वो अंडर डिस्ट्रेस है। इसके अलावा प्राइमरी ब्रीच जो है, प्राइमरी ब्रीच है एब्सोल्यूट एट पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, प्राइमरी ब्रीच इज एब्सोल्यूटली इंडिकेशन ऑफ द सिजेरियन सेक्शन। प्रीवियस 3 LSCS है वो एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। दूसरा, कॉर्ड प्रोलैप्स है, अगर कॉर्ड प्रोलैप्स है तो वो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है। माल प्रेजेंटेशन के अंदर शोल्डर डिस्ट्रोफिया है, हैंड प्रोलैप्स है, ट्रांसवर्स लाई है और वो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है। एक APH एंटीपार्टम हैमरेज जिसमें अब्रप्शो प्लेसेंटा है, सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया है, एब्सोल्यूट इंडिकेशंस है। प्रीवियस LSCS जो है वो एब्सोल्यूट इंडिकेशंस नहीं है सिजेरियन सेक्शन का। वो अगर प्रीवियस 2 और 3 है तो है, बिकॉज चांसेस ऑफ गेटिंग रप्चर ऑफ द प्रीवियस स्कार इज मोर, इसलिए। लेकिन प्रीवियस LSCS में 6 to 8% नियर बाय प्रीवियस स्कार के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। इसकी वजह से जहाँ पे फैसिलिटी नहीं हो प्रॉपर 24 घंटे ऑपरेशन थिएटर रनिंग नहीं है, वहाँ पे उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अगर
पेशेंट नहीं जाना चाह रहा, आगे नहीं जाना चाह रहा और LSCS के लिए प्रिपेयर है तो उसको LSCS ले लो। और अगर नियर बाई आपके पास फैसिलिटी है जहाँ पर वो वजाइनल डिलीवरी के लिए आप उसको भेज सकते हो तो उसको भेज सकते हो। उसके लिए भी स्कार थिकनेस का क्राइटेरिया होता है। स्कार थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 mm। अब आज हमने 2 सिजेरियन पोस्ट किए, तो एक सिजेरियन जो है वो प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन है, उसका स्कार जो है वो 2.1 mm है। तो और फर्स्ट बेबी जो है वो लेस देन 2 years का है, तो इसलिए उसको हमने इलेक्टिव LSCS पे ले लिया। और सेकंड वाली जो पेशेंट है वो नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, ट्रांसफर बेबी के जो सूचर्स हैं वो ट्रांसवर्स में, एक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस एंड शॉर्ट स्ट्रेचर होता है और दूसरा रिलेटिव कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मतलब CPD सिफेलोपेल्विक। पेशेंट तो लंबी पूरी है लेकिन बच्चे के जो बाइपैराइटल डायमीटर्स है वो उसके बड़े हैं, पेल्विक के अकॉर्डिंग जो है वो सही नहीं है। तो उस समय पे अगर वो बच्चा नहीं आ पाया तो एक डीप ट्रांसवर्स अरेस्ट, बच्चा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में फंस गया, ऑब्स्ट्रक्शन में है और जो बच्चे का जो हेड का रोटेशन जो एज पर नॉर्म्स होना चाहिए वो नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में बच्चे के जो बाइपैराइटल डायमीटर है एट द लेवल ऑफ द इस्कियल स्पाइन वो स्टक कर जाएंगे, अटक जाएंगे और बच्चे की पोजीशन पे फर्दर डिसेंड नहीं हो पाएगा। मैक्रोसोमिया में जो बताया 3.5 बेबी थे, तो KG बेबी वेट जो है, तो मैक्रोसोमिया जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उनके अंदर चांसेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसके अंदर अपने को ये लेना है। और कॉर्ड प्रोलैप्स जो बोला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्ड प्रोलैप्स के अंदर जब कॉर्ड अगर प्रोलैप्स कर जाए तो उसको कभी हाथ से पल्सेशन टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुरंत अगर जैसे ही आपने टच किया तो वो वेजोस्पाज्म में चले जाएगी और बेबी सडन चले जाएगा। तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको LSCS से लेना चाहिए। और भी बहुत सारे आगे आपको बताएंगे। ठीक, थैंक यू।